साथियों, आज हम इतिहास के उन सुनहरे पन्नों की ओर चलेंगे जहां साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की गाथा लिखी गई है। यह कहानी है उस महापुरुष की जिसका नाम आज भी हर भारतीय के दिल में गर्व से गूंजता है, महाराणा प्रताप। इस वीडियो में हम उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं और उनके अदम्य साहस की यात्रा पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि वो अमर प्रेरणा है जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और संकल्प सिखाती है। महाराणा प्रताप, एक वीर योद्धा की गाथा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक और एक वीर योद्धा थे जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका जन्म 9 जुलाई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे सिसोदिया राजवंश के 54वें शासक थे। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय है और उनकी माता का नाम जयवंता बाई है। महाराणा प्रताप 25 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे, जिससे उन्हें मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया। बचपन से ही महाराणा प्रताप को ढाल और तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया था, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वह कुशल योद्धा बने। उन्होंने कम उम्र में ही अदम्य साहस का परिचय दिया। समय के साथ महाराणा प्रताप अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली पर अकबर का शासन था। अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजाओं को अपने नियंत्रण में लेना था। 1567 में जब राजकुमार प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, तब उनकी उम्र 27 वर्ष की थी और मुगल सेनाओं ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। उस समय महाराणा उदय सिंह मुगलों से भिड़ने के बजाय चित्तौड़ छोड़कर गोकुंदा चले गए। वयस्क प्रताप फिर से चित्तौड़ जाकर मुगलों से सामना करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। गोकुंदा में रहते हुए महाराणा उदय सिंह और उनके विश्वास पात्रों ने मेवाड़ को अस्थायी सरकार बना ली थी। 1572 में महाराणा उदय सिंह ने अपने पुत्र प्रताप को महाराणा का खिताब देकर मृत्युलोक को प्राप्त किया। हालांकि वह अपने अंतिम समय में अपनी प्रिय पत्नी रानी भटियानी के प्रभाव में आकर जयमल को राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। महाराणा प्रताप ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार जयमल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चुंडावत राजपूतों ने इसे विनाशकारी मानते हुए जगमल को राजगद्दी छोड़ने का वाद्य किया। जगमल ने बदला लेने के लिए अकबर की सेना में शामिल हो गया। 1572 में प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बन गए, लेकिन वह पिछले 5 सालों से चित्तौड़ नहीं गए थे। उनका जन्म स्थल और चित्तौड़ का किला महाराणा प्रताप को पुकार रहा था। अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मेवाड़ का राज्य अभी भी उससे दूर था। कई बार अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए दूत भेजे, लेकिन हर बार उन्होंने मेवाड़ की प्रभुत्ता को बरकरार रखते हुए संधि करने से मना कर दिया। 1573 में संधि प्रस्तावों को ठुकराने के बाद अकबर ने मेवाड़ का बाहरी राज्यों से संपर्क तोड़ दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों से सामना करने के लिए अपनी सेना को सचेत किया और मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ भेज दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को अरावली की पहाड़ी में जाने का आदेश दिया, जहां वे युद्ध करना चाहते थे। 18 जून 1576 महाराणा प्रताप के 20,000 और मुगलों के 80,000 सैनिकों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगल सेना की कमान अकबर के सेनापति मानसिंह ने संभाल रखी थी। महाराणा प्रताप के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन वे खुद मुगलों से घिर गए थे। इस युद्ध में प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने भी उनकी जान बचाई, लेकिन वह वीर गति को प्राप्त हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहलाई। इस युद्ध में हार के बावजूद महाराणा प्रताप की कीर्ति में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद महाराणा प्रताप के जीवन में एक संकट काल का प्रारंभ हुआ, जो लगभग 10 वर्षों तक चला। इस दौरान उनके सैनिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अकबर ने लगातार मेवाड़ पर चढ़ाई की, लेकिन वह प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हो सका। 1580 में अकबर ने अब्दुर्रहीम खानकाना को मेवाड़ विजय का अभियान सौंपा, लेकिन वह भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पूरे मेवाड़ में शांति कायम की। उन्होंने किसानों और विद्वानों को सम्मान दिया। उनकी 11 रानियां, 17 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पहले पुत्र अमर सिंह को सिंहासन पर बैठाया। जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप शिकार के दौरान घायल हो गए और 56 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मृत्यु से पहले अमर सिंह को मुगलों के सामने कभी समर्पण न करने का वचन दिया। इस तरह महाराणा प्रताप अपनी बहादुरी और जनप्रियता के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। वे जीवंत पर्यंत चित्तौड़ को मुक्त कराने के प्रयास में लगे रहे और अंततः उन्होंने घास के बिछौने पर सोते हुए अपनी अंतिम सांस ली।
दोस्तों इस वाली वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है और मेहनत भी बहुत लगी है, इस वजह से लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी इस तरीके के कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।